ओके, सो प्रेजेंटिंग टू यू कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड। अब बेसिकली बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में थोड़ा थोड़ा और चर्चा करेंगे ही करेंगे, बट लेट अस जस्ट सी डेट फंड्स के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। सो डेट फंड्स में ये कुछ 11 डेट फंड्स की लिस्ट है आर्टिकल के हिसाब से, जो डबल डिजिट रिटर्न दे रहे हैं, डेट फंड्स गिविंग डबल डिजिट रिटर्न्स। और एक और अभी हाल ही में एक आर्टिकल आया था जहाँ पे डेट फंड सेट टू हिट मदर लोड विद डबल डिजिट रिटर्न्स। यहाँ पे भी डबल डिजिट रिटर्न्स की बात करें, सो डेट फंड्स जस्ट इमेजिन गिविंग डबल digit returns. Similarly, we saw Sensex and Nifty closing at all time high, yet another all time high, और यहाँ पे Nifty hits record high, Sensex climbs 290 points, और ये सब all time high, debt funds all time high, equity all time high. So as a investor अगर हम देखेंगे, as a investor मेरे को अगर पैसा लगाना है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जो डेट फंड्स हैं, जो कि जनरली डेट फंड जो होते हैं जनरली आपको 6, 7, 8% देते हैं, बट वो भी लाइक डबल डिजिट रिटर्न देने की तैयारी कर रहे हैं, या दे चुके हैं और फ्यूचर में भी देने की बातें कर रहे हैं। सो दिस इज अप। तो ऐसे माहौल में यदि मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, या यदि मेरे को अपना नया पैसा डालना है, तो मैं कहाँ डालूंगा? तो उसका सिंपल आंसर जो हो सकता है वो हो सकता है बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पे एज पर द फंड मैनेजर, इट्स अ म्यूचुअल फंड कैटेगरी, जहां पे फंड मैनेजर के हिसाब से, वन ऐसे फंड मैनेजर मतलब म्यूचुअल फंड के फ्रेमवर्क के हिसाब से, म्यूचुअल फंड कंपनी के हिसाब से, फंड मैनेजर की फिलॉसफी के हिसाब से, फ्रेमवर्क के हिसाब से आपका इक्विटी इज टू डेट रेशियो डायनेमिकली उसका एलोकेशन होता है। इक्विटी में मिनिमम 65% रहता है एंड डेट में इट कैन बी 0 to 35%। अगर फंड मैनेजर को लगता है इक्विटी इज काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड, मार्केट्स आर अंडर वैल्यूड, वैल्यूएशंस अच्छे मिल रहे हैं, तो वो एक्सपोजर 100% तक भी कर देता है। और अगर उसको लगता है नहीं अभी ओवर वैल्यूड चल रही है इक्विटी मार्केट्स, तो वो एक्सपोजर 65 तक ही लिमिट रखता है और 35% फ्यूचर स्कोप के लिए बनाए रखता है डेट में, क्योंकि डेट में भी आप देख रहे हो डबल डिजिट रिटर्न मिल रहा है एज पर दी आर्टिकल। एंड फ्यूचर में भी अगले 1, 2, 3 सालों में वी कैन एक्सपेक्ट एज इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन, डेट फंड्स की एनएवी बढ़ती है, क्योंकि बॉन्ड प्राइजेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट रेट साइकिल। सो एज फार एज अभी जो फंड एनएफए को रूप में जो लॉन्च हुआ है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 जुलाई अप टू 26 जुलाई, ये सारे स्ट्रेटेजिकली ड्रिवन है। मेरे को तो ऐसा लगता है क्योंकि अभी बजट है 23 जुलाई को। वी ऑलरेडी सॉ एंड स्पोक अबाउट 2 other फंड्स विच आर ऑलरेडी रनिंग बाय द नेम ऑफ फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड एंड द अदर वन ईडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड्स। उनकी एक अलग चर्चा ऑलरेडी हम वीडियोज़ में कर चुके हैं, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अदरवाइज यू कैन जस्ट फॉलो आवर चैनल बाय द नेम ऑफ टैग इन्वेस्टमेंट्स। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो इन केस इफ इट इज़ नॉट सब्सक्राइब, तो जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यू हैव टू जस्ट क्लिक द बेल आइकन। सो कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड में ओपन एंडेड है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन है, मतलब इसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। ड्यूरिंग द एनएफओ पीरियड आपको 10 रुपये की एनएवी मिल जाती है। अब इस फंड का आप यहाँ पे भी देखोगे ऑलराउंडर फंड है, मतलब इसको बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, फील्डिंग भी आती है, सब कुछ आता है। तो दैट इज दी एसेंस। अब यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे मेन मेन कारण लोगों का पैसा बनाने का या ना बनाने का एक्चुअली परफॉर्मेंस नहीं होती है फंड की, बट उसकी खुद की बिहेवियर होता है कि मैं कितना पैसा डेट में डालूं, कितना इक्विटी में डालूं, कब निकालूं, कब नहीं डालूं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यदि आप इस फंड को फॉलो करते हो, तो सारी ये पूरा जो एक साइकिल रहती है एक इन्वेस्टर के माइंड में या मार्केट में, बेसिकली ये साइकिल चलती है ऑप्टिमिज्म की, एक्साइटमेंट की, थ्रिल की, यूफोरिया की। अब यहाँ पे आप आते हो, आपको लगता है कि यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड और आप यहाँ पे पैसा डालने की कोशिश करते हो, और यहाँ पे जो यूफोरिक टाइम होता है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम इनपुट होता है पैसों का, या आपने यहाँ पर एंट्री करी होती है, और फिर धीरे धीरे जब आपका पैसा मार्केट की वजह से नीचे गिरने लगता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, डिनायल होता है कि नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मेरे को पैसा मिलेगा, और आप पैसे रिडीम नहीं करते हो, फियर आता है, डेस्परेशन आता है, पैनिक में आप सेलिंग करते हो जब आप इस पॉइंट पे आते हो। फिर कैपिटुलेशन आता है, डिस्पोंडेंसी आती है, डिप्रेशन आता है इस पॉइंट पे।
फिर होप, रिलीफ एंड ऑप्टिमिज्म, ये वाली साइकिल आती है। यहाँ पे डिप्रेशन वाले साइकिल में आप लोगों के पास पैसा ही नहीं बचता है। मैंने से आप लोग मीन्स एज एन आम इन्वेस्टर के पास पैसा ही नहीं बचता है इस समय में। वो जहाँ से भी अरेंज करना चाहें वहाँ से अरेंज करते हैं, और बाय चांस की बात है यहाँ पे लोगों के पास पैसा होता है, वो इस साइकिल में आते आते यहाँ से निकल जाते हैं। जब उनको यहाँ पे वापस मौका मिलता है एंट्री का, उनके पास पैसे ही नहीं बचते हैं, या they are actually totally depressed and they are totally negative about the market and they do not want to enter the market, जबकि actually this is the best point to enter the market। अब इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, जो कि है बैलेंस एडवांटेज फंड। ना ही आप यहाँ पे और ना ही आप यहाँ पे you are having the euphoria feeling or you are having the depression feeling। it's all about stability, it's all about investment behavior कि अगर आप stable हो, आपका behavior pattern static है, तो आप एक अच्छा डबल डिजिट रिटर्न बना लेते हो, और उतना ही चाहिए। इफ़ यू आर बीटिंग इन्फ्लेशन, इफ़ यू आर नॉट वांटिंग टू मच ऑफ रिटर्न्स लाइक 30, 35, 40, 50% रिटर्न्स, एंड इफ यू आर जस्ट वांटिंग टू बीट इन्फ्लेशन, एंड एज पर दी महागुरु ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि वॉरेन बुफे हैं, वो कहते हैं कि यदि आप इन्फ्लेशन के ऊपर 5-6% का रिटर्न भी बना रहे हो, विच मीन्स अगर इन्फ्लेशन मान लीजिए आपका 6-7% है और ऊपर से उसके ऊपर 5-6% कमा रहे हो, विच मीन्स 12-13-14% कमा पा रहे हो, देन यू शुड बी अ वेरी वेरी हैप्पी इन्वेस्टर। एंड लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो यदि ये स्टेबल तरीके से आपको रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर या 3 to 5 ईयर्स के विंडो में आपको मिलते जाएं। और बैलेंस एडवांटेज फंड एग्जैक्टली यही काम आपके लिए करता है। आप ये वाली साइकिल देखोगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। 2013 से लेके 2023 तक, फॉर 2024 का भी दे रखा है कि कौन सा एसेट क्लास, एक तो इक्विटी है एक डेट है, और दोनों का मिश्रण है बैलेंस एडवांटेज फंड। तो 2013 में सबसे बेस्ट रिटर्न बैलेंस एडवांटेज फंड ने दिया 7.68 का, इक्विटी ने 6.06 का दिया और डेट ने 3.79 का दिया। 2014 ने 2014 कैलेंडर ईयर में 37% इक्विटी ने दिया बैलेंस एडवांटेज फंड में, 34 ऑलमोस्ट क्लोज टू इक्विटी, एंड डेट ने 14% का रिटर्न दिया था। 2015 में द बेस्ट एसेट क्लास बिटवीन डेट, इक्विटी एंड हाइब्रिड विच इज बैलेंस एडवांटेज फंड, तो डेट ने 8.63 दिया था, बैलेंस ने 3.5 दिया था और इक्विटी ने -0.8 दिया था। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बैलेंस एडवांटेज फंड। इवन जब इक्विटी ने नेगेटिव रिटर्न दिया तब भी बैलेंस एडवांटेज फंड ने बेटर रिटर्न दिया। अगेन 2016 में डेट ने सबसे बेस्ट रिटर्न दिया, इक्विटी ने 5.37 दिया और बैलेंस एडवांटेज में बेटर रिटर्न दिया क्योंकि उसको डेट से भी कुछ फायदा मिल रहा था। 2017 में इक्विटी gave a good rally of 35%, balance advantage fund gave a decent return of 20% and debt only gave 4.7% returns। तो कहने का ये मतलब है fast forward to 2020, 2021, 2022, 2023, तो last 3-4 years have been you can say dedicated to equity। तो 17, 29, 5, 24% रिटर्न दिया है, whereas बैलेंस फंड ने बुरा नहीं दिया है, 17 के बजाय 13 दिया है, 29 के बजाय 13 दिया है, 5 के बजाय 3 दिया है, 24 के बजाय 18 दिया है, और अभी तक एज वी स्पीक 8% की बजाय 6% दिया है। सो रादर देन कीपिंग द मनी इन डेट, यू माइट लूज आउट ऑन द बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस 5-6% रिटर्न। बट अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड की देखोगे रिटर्न्स ऑन एन एवरेज, अगर आप इसका एवरेज करोगे मेरे हिसाब से 14-15% आ जाता है, जो कि एक एक्चुअली इक्विटी रिटर्न होता है। एंड बैलेंस एडवांटेज फंड में आप देखोगे गिरावट ऑलमोस्ट कभी है ही नहीं, कोई भी ब्यूटी देखो आप, कोई से भी साल में बैलेंस एडवांटेज फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है। एंड दैट इज व्हाट स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी, दैट इज एक्चुअली विल सेव यू फ्रॉम दिस यूफोरिया फीलिंग एंड दिस डिप्रेशन फीलिंग, जो कि हम इन्वेस्टर बिहेवियर बोल रहे हैं, उसी को तो कंट्रोल करना है हमारे को। अब इसके की फीचर्स, अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड के की फीचर्स देखें, इन्वेस्टर बिहेवियर एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि आपका पैसा डिवाइडेड है तो आप बैलेंस्ड हो। मॉडल बेस्ड एसेट एलोकेशन होता है कि कितना इक्विटी में जाना है कितना डेट में जाना है। डायनेमिक रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन, आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस होता रहता है बिटवीन डेट एंड इक्विटी एलोकेशन। एक्टिवली मैनेज डेट एंड इक्विटी पोर्टफोलियो, तो फंड मैनेजर है कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक में, कौन सा बॉन्ड में पैसा डालना है, वो सब फंड मैनेजर का काम है। अब आपको मैंने ये वाली न्यूज़ दिखाई, अब आपको कन्फ्यूजन है कि यार कौन से पैसे कहाँ पे पैसे डालूं, कौन से डेट फंड में डबल डिजिट रिटर्न आता है, वो सारी सिरदर्दी इस फंड मैनेजर की हो जाती है। डिसिप्लिन अप्रोच होता है बिकॉज दे वर्क एज अ फ्रेमवर्क, दे वर्क एज अ सिस्टम प्रोसेस। एंड टैक्स एफिशिएंट रिटर्न, इसका इक्विटी टैक्सेशन होता है विच मीन्स 1 साल के ऊपर यदि आप निवेश रखते हो तो आपका इक्विटी टैक्सेशन लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि
एज वी स्पीक 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अगर एक साल से पहले पैसे निकाल लेते हो तो, और पहला 1 लाख एवरी फाइनेंशियल ईयर टैक्स फ्री होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। सो कैनरा रोबेको का जो है दे यूज़ अ प्रोप्राइटरी इन हाउस यू कैन से मार्केट वैल्यूएशन मेट्रिक, जहाँ पे वो इक्विटी एक्सपोजर कितना रखना चाहिए वर्सेस डेट एक्सपोजर कितना रखना चाहिए, तो उनकी खुद की एक मेट्रिक है, उसको फॉलो करते हैं। ट्रेलिंग प्राइस टू बुक एंड फॉरवर्ड पीई पे काम करते हैं, उसके बेसिस पे दैट इज व्हाट द 3 फैक्टर मॉडल इज। वन इज ट्रेलिंग प्राइस टू बुक, फॉरवर्ड पीई एंड इक्विटी रिस्क प्रीमियम। ट्रेलिंग प्राइस टू बुक मतलब कितना स्टॉक का प्राइस है और कितना उसकी एक्चुअली अकाउंट्स में उसकी बुक वैल्यू क्या है, तो उसको प्राइस टू बुक कहते हैं। फॉरवर्ड पीई मतलब फ्यूचर अर्निंग्स को ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स की, कंपनीज की, तो वो उसको देख रहे हैं कि उसकी फॉरवर्ड पीई कितनी है, कितना वैल्यूएशन है। अगर सस्ता वैल्यूएशन तो एक्सपोजर बढ़ा देंगे, महंगा वैल्यूएशन है तो एक्सपोजर घटा देंगे। एंड इक्विटी रिस्क प्रीमियम बेसिकली होता है इस डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड यील्ड एंड अर्निंग्स यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड मान लीजिए 6% है, अर्निंग्स यील्ड मान लीजिए 8% है, तो इक्विटी रिस्क प्रीमियम वो 2% का ले रहा है तो वो एक्सपोजर ले सकता है, रिस्क रिवॉर्ड जिसे कहते हैं। सो ये अगेन ये बता रखा है कि बिटवीन द कैनरा रोबेको बैलेंस प्रोजेक्टेड है, कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड मॉडल पोर्टफोलियो बेंचमार्क इंडेक्स एंड एवरेज मंथली इक्विटी एलोकेशन कैसे कैसे वक्त के साथ हिस्टोरिकल एसेट एलोकेशन बता रखा है फ्रॉम 2004 एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 मई का बता रखा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये प्रेजेंटेशन जब बनी होगी तो मई में बनी होगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल का एलोकेशन बता रहे हैं कैसे कैसे एक्सपोजर इक्विटी का रहता है। ओवरऑल देखा गया है कि इस कैटेगरी में एवरेज जो एक्सपोजर रहता है वो 67% का रहता है। तो आप ये मान सकते हो कि somebody who's wanting a 65:35 mix of equity and debt, then this fund perfectly fits in. Who should be investing in this? जिसको डायनेमिक एक्सपोजर चाहिए इक्विटी का 65 to 100% कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए है मॉडरेट रिस्क एपेटाइट, क्योंकि हमने देखा कभी भी नेगेटिव रिटर्न आया नहीं है कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, कैलेंडर ईयर में। एंड समबडी हु इज वांटिंग टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट विथ दैट हैसल फ्री पार्टिसिपेशन के यार कितना इक्विटी में कितना डेट में डालना है, तो उनके लिए ये फंड बना रखा है। ओपन एंडेड है, ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मतलब जो डिविडेंड वाला होता है तो वी जनरली सजेस्ट कि ग्रोथ वाला ही लेना चाहिए। ये इनके फंड मैनेजर हैं, एग्जिट लोड 1% का है और बेंचमार्क इसका क्रिसिल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट इंडेक्स का है। सो दैट वाज लिटिल बिट ऑन द कैनरा रोबेको हाइब्रिड फंड। एज फार एज आप लोगों को करना क्या है, तो दिए गए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम लोग एक कैलेंडर लिंक देते हैं, आप वहाँ पे भी आप हमारे साथ 1-to-1 सेशन हमारे साथ रख सकते हैं, एंड यू कैन डिस्कस योर थॉट्स एंड व्हाट इज इट दैट यू विश टू डू, एंड वी कैन assist you the best capacity we have in terms of the knowledge or in terms of हमारे बाकी इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, वो सब हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपको अपना फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। आपको सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक अपलोड करना है, आपके पास OTP आता है, एक सेल्फी मोड पे कैमरा खुल जाता है, मतलब एक लिंक आती है, सेल्फी मोड पे आपको फोटो क्लिक करनी है और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुल जाता है और उसमें आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉच। इन केस you think we are doing good job, do like this video, share this video and subscribe to our channel in case you've not done so. Till then, happy investing and thank you.